नमस्कार, आप देख रहे हैं CM 24। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज CM 24 में खास 27 फरवरी शौर्य और संकल्पना का दिन। अलीराजपुर के आजाद नगर में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित कर विकास का नया संकल्प लिया। आजाद स्मृति समारोह में मुख्यमंत्री ने 171 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। आजाद पार्क निर्माण की घोषणा की और आदिवासी अंचल के सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही बड़वानी जिले के नगलवाड़ी में 2 मार्च को आयोजित होने वाली 6वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट की तैयारी में भी चर्चा में हिस्सा लिए। खेत खलियानों के बीच बैठने वाली ये कृषि कैबिनेट सिंचाई, फसल बीमा, प्राकृतिक खेती, श्री अन्न मिशन और नर्मदा तट विकास मॉडल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय ले सकती है। भगौरिया उत्सव में मुख्यमंत्री की सहभागिता ने ये संदेश दिया कि विकास के साथ विरासत का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। CM 24 की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए शहादत की प्रेरणा से विकास की दिशा तक कैसे सरकार आदिवासी अंचल और कृषक समुदाय को नई ऊर्जा देने की तैयारी में है। नमस्कार, स्वागत है आपका CM 24 में। TV 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM 24 की असली पहचान। CM 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। 27 फरवरी शौर्य, बलिदान और संकल्प का दिन। अलीराजपुर की पावन धरती पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति को नमन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इतिहास को सम्मान और भविष्य को दिशा दी। आजाद नगर से मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश, बलिदान केवल स्मरण के लिए नहीं बल्कि विकास के संकल्प के लिए होता है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। शहादत को नमन, नेतृत्व को प्रणाम। आजाद नगर वही भाबरा जहां जन्मे थे चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अदालत में अपना नाम आजाद और घर जेल बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजाद स्मृति समारोह में कहा, नेतृत्व वही है जो आजाद की तरह हर परिस्थिति में अडिग रहे। ये केवल नेतृत्व के आदर्श को स्वीकार करने का सार्वजनिक संकल्प था। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, वीर चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। आज सच में अलीराजपुर जिला और भाबरा हमारे क्रांतिकारी शिरोमणि शहीद चंद्रशेखर आजाद के 95वें बलिदान दिवस के अवसर पर मैं आज आप पूरे क्षेत्र के लिए दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यह इतना ऐसा अलग प्रकार का क्षेत्र है जिसने अंग्रेजों के उस काल में अपने एक वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद और एक और सपूत छितू किराड़े, दोनों के कारण से जोरदार अभिनंदन करो। पूरा क्षेत्र गौरवान्वित होता है। ताली बजा करके एक बार अपने सारे मन के भाव के बलबूते पर सच में ये अलीराजपुर राजा अलिया राजा उस काल के समय का ये पूरा क्षेत्र हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे तो बाबा भीलड़ देव, डूंगर देव, पाटला देव, काजल माता, डोंगरी माता, मालवाई माता, सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद के कारण से यह हमारा आदिवासी अंचल सदैव अपनी एक विशेष पहचान बनाता है। हमारी सरकार ने अपने इसी भाव के बलबूते पर चंद्रशेखर आजाद जी की उस कुटिया को मैं नमन करके आया। उनके बांकेपन का, उनकी अपनी शरीर की रचना का, उनके अपने मेहनत के बलबूते पर अपने भले गरीबी के जीवन के माध्यम से निकले,
लेकिन बुलंदी आसमान को छूने वाली 14 साल की छोटी सी उम्र में अगर उनको आंदोलन के कारण से पकड़ करके जवाब देना पड़ता है कोर्ट में, तो नाम क्या क्या बताते हैं? माता का नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता, घर का पता जेल। ये और कोई नहीं कर सकता, आपका अपना वीर सपूत कर सकता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अपने चंद्रशेखर आजाद जी का। स्मारक से सशक्तिकरण तक मुख्यमंत्री ने 171.19 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। 89.92 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और 119.2 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन। 5 करोड़ से आजाद पार्क निर्माण की घोषणा। आजाद से जुड़े सभी स्थलों को प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित करने की पहल। संदेश स्पष्ट, स्मृति का सम्मान तभी सार्थक जब वर्तमान सशक्त हो। और चंद्रशेखर आजाद के लिए आपने कहा माननीय मंत्री जी, नागर सिंह जी ने कहा कि उनके अपने जहां उनका जन्म हुआ वो कुटिया और वो स्मारक तो बना है, लेकिन और भी लोग आते जाते हैं। तो जहां जिस पहाड़ी पे जाते हैं, आपने कहा उस पहाड़ी के स्मारक को कुछ अच्छा बनाने के लिए 5 करोड़ दो, आजाद पार्क। तो मैं आजाद पार्क बनाने की घोषणा करता हूं अपने भावरा के उस स्थान पर। जब देश और दुनिया के लोग आए तो जहां जहां अपने चंद्रशेखर आजाद ने अपना बचपन का समय गुजारा, जिस स्थान से उनकी आत्मीयता है, प्रत्येक स्थान को संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उनको दर्शनीय बनाया जाएगा। देखने के साथ प्रेरणा लेने वाली बात रहेगी। आज के इस अवसर पर हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, मैं उनके उस बचपन के दौर में वीर भील बालकों के बीच चंद्रशेखर आजाद ने निशानेबाजी की क्या कला सीखी है। उनका अपने रिवॉल्वर और तमाम प्रकार की जीवन की उनकी उस समय की वीरता की कहानियों में हम सब उनका व्यक्तित्व का परिचय पाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो इसी स्थान पर और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भूमि पूजन लोकार्पण की एक साथ सरकार के माध्यम से बहुत सारी चीजें जोड़ी है। आदिवासी अंचल विकास का केंद्र। मुख्यमंत्री ने कहा, ये आदिवासी अंचल केवल भूगोल नहीं बल्कि वीरता और स्वाभिमान की पहचान है। 1800 करोड़ की नर्मदा जल पाइपलाइन परियोजना से किसान लाभान्वित होंगे। नवीन विद्यालय, छात्रावास, सड़कें और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की श्रृंखला। खंडाला में 34 करोड़ से सांदीपनी विद्यालय लोकार्पण। 24 करोड़ से नया निर्माण। 31 करोड़ से 11 नवीन स्कूल भवन। 40 करोड़ से 2 बालक बालिका छात्रावास आदि। लेकिन अभी तो नर्मदा के लिए बीते समय हम आए थे। 1800 करोड़ की नर्मदा की पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के लिए आदिवासी अंचल में भी किसान अपनी खेती फले फूले आगे बढ़े, इसलिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही। मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको मिला। मेरे साथ बोलो, नर्मदे महारानी की। मैं जब आपसे जयकारा करा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और गुंजाइश है। अभी जितने काम कर दिए, 1800 करोड़ कम नहीं होते नागर सिंह जी। एक अंचल में इतना बड़ा काम करने के बाद हमारे डावर जी भी बैठे हैं, पूरा मंच माननीय मंत्री नागर सिंह जी, सांसद जी तो भी गई है, और समय की कमी इसलिए पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे पूरे मंच के लिए। और अभी यहां पर 171 करोड़ की लागत से यहां 49 कामों की सौगात मिल रही है, जिसमें 79 करोड़ 92 लाख की लागत से 14 कार्य, 34 करोड़ की लागत से खंडाला में सांदीपनी विद्यालय बना है। ये भव्य विद्यालय भविष्य में विद्यार्थियों को प्रेरणा देगा। यही का एक बालक तो चंद्रशेखर अपने जीवन में जब काशी में गए शिक्षा अध्ययन करने के लिए, और वहां से उनका जीवन का परिवर्तन हुआ। ऐसे समय में इस स्थान पर विद्यालय का लोकार्पण करते हुए सच में मैं आपको बधाई देता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके जोरदार ताली बजा करके अद्भुत भवन बना है।
इतना भव्य दिव्य भवन 34 करोड़ की लागत से पूरे क्षेत्र के अंदर ये सौगात आज यहाँ लोकार्पित हो रही है और प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से 4 उच्च स्तरीय पुल और 27 करोड़ 75 लाख की लागत से प्रधानमंत्री सड़क 7 करोड़ की लागत से फुलमाल कट्ठीवाड़ा से करेली महुड़ी में नवीन बालिका छात्रावास का लोकार्पण। जरा ताली वाली बजा करके अपने बच्चों के हॉस्टल के लिए भी ये बड़ी सौगात का लोकार्पण हो रहा है। भगोरिया का रंग संस्कृति के संग। उदयगढ़ में पारंपरिक भगोरिया पर्व में मुख्यमंत्री की सहभागिता ने उत्सव को भव्य बनाया। मादल की थाप, जनजातीय वेशभूषा और लोक नृत्य के बीच संस्कृति संरक्षण का संकल्प दोहराया। भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने की घोषणा, विरासत और विकास का संगम। गरीब के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब प्रकार की शिक्षा ले, आगे जाकर के बड़े अधिकारी बने, तो कोचिंग कराने के लिए भी पैसा देना पड़े तो सरकार उसकी भी पैसा दे करके मदद करने को तैयार है। कोई चौराहे पे घायल मिल जाए, आजकल सड़कें अच्छी है, भगवान नहीं करे कोई घायल मिले, लेकिन घायल मिले तो हम में से कई लोग पुलिस के डर के मारे हाथ नहीं लगाते और घायल को हॉस्पिटल ले जाओ तो पैसे कौन देगा। आप चिंता मत करना, आप घायल अगर कोई चौराहे पे सड़क पे मिले तो आप उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा देना, उसकी जान बचेगी। तो 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। 25,000 रुपया, क्योंकि आदमी की जान जरूरी है। कोई कारण से किसी भी परिवार का बच्चा ही तो होगा, किसी का परिवार का कोई न कोई रिश्ता होगा, और 1.5 लाख रुपए का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में रखोगे तो सरकार उसको देने वाली है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। अगली बार और अच्छे समय के साथ आएंगे। लेकिन आज तो चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पे आकर के जीवन सफल हो गया, आनंद आया। मेरे साथ सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार फिर हमारी सरकार के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ता रहेगा। सभी क्रांतिकारियों के बलिदान को स्मरण करते हुए, उनके जीवन की अच्छाइयों को धारण करते हुए गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपका हमारा साथ इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। संवेदन भी, संकल्प भी। स्व सहायता समूह की बहनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जोबट की पूर्व विधायक सुलोचना रावत का कुशल क्षेम जानने मुख्यमंत्री स्वयं उनके निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का धर्म केवल शासन नहीं बल्कि गरीब के जीवन की रक्षा और सम्मान है। संदेश व्यवहार से भी सिद्ध हुआ। आजाद की जन्मभूमि से मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट, बलिदान से प्रेरणा लेकर विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इतिहास को नमन, विकास को समर्पण और समाज को संबल, यही है सीएम की ब्रांड की पहचान। आजाद नगर, अलीराजपुर। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 अलीराजपुर। मंत्रालय से निकलकर सरकार अब सीधे बड़वानी की धरती पर उतर रही है। 2 मार्च को नागलवाड़ी में प्रदेश की 6वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये पहल शासन को जनता के और निकट लाने की दिशा में एक और ठोस कदम मानी जा रही है। आदिवासी अंचल में बैठने वाली ये कृषि कैबिनेट केवल औपचारिक बैठक नहीं बल्कि खेत खलिहानों के बीच नीति निर्माण का प्रयास है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। खेतों के बीच कैबिनेट। बड़वानी जिले की नागलवाड़ी में आयोजित होने वाली कृषि कैबिनेट का उद्देश्य स्पष्ट है, क्षेत्रीय स्तर पर शासन को सशक्त बनाना और जनसंवाद को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल बीमा योजनाओं की प्रभावशीलता, आदिवासी कृषकों के विशेष प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती के संवर्धन जैसे विषयों पर गंभीर मंथन प्रस्तावित है। मिलेट यानी कि श्री अन्न मिशन और नर्मदा तटवर्ती कृषि विकास मॉडल भी एजेंडे में प्रमुख रहेंगे। कृषि को आर्थिक धुरी। सरकार का मानना है कि कृषि केवल पेशा नहीं
बल्कि प्रदेश की आर्थिक धुरी है। उद्देश्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसान आय में संवर्धन करना और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाना। जब निर्णय स्थल पर लिए जाते हैं तो योजनाओं की जमीनी सच्चाई सामने आती है। डेस्टिनेशन कैबिनेट इसी सोच का विस्तार है। विरासत और विकास का संगम। बड़वानी का भगौरिया हाट केवल उत्सव नहीं बल्कि भील और भिलाला समाज की सांस्कृतिक पहचान है। मुख्यमंत्री की सहभागिता ये संदेश देती है कि विकास के साथ विरासत का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। स्थानीय बाजार, पारंपरिक व्यापार और सांस्कृतिक समरसता, इन सब को जोड़कर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। डेस्टिनेशन कैबिनेट की यात्रा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट बैठकों का आयोजन पहले भी ऐतिहासिक स्थलों पर हुआ है। भेड़ाघाट, सिंग्रामपुर, रानी दुर्गावती जयंती अवसर, महेश्वर, राजवाड़ा, पंचमढ़ी। अब बड़वानी इस श्रृंखला का नया अध्याय बनने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य है शासन को जनता के निकट लाना, क्षेत्रीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष समीक्षा करना और योजनाओं का स्थल आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। आदिवासी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, कृषि को सशक्त आधार और स्थानीय संस्कृति का संरक्षण। विकास और विश्वास की नीति के साथ ये संदेश दिया जा रहा है कि समावेशी विकास ही प्रदेश की दिशा है। बड़वानी से उठने वाला ये निर्णयात्मक संवाद आदिवासी अंचल और कृषक समुदाय को नई ऊर्जा देने की तैयारी में है। 6वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट खेतों के बीच नीति, परंपरा के साथ प्रगति और शासन का धरातलीय मॉडल, बड़वानी से विकास की नई दिशा तय करने की तैयारी। ब्यूरो रिपोर्ट CM 24 बड़वानी। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।